हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर 8 करेंगे, जो कि दूसरा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं गाइस? तो चैप्टर कर रहे हैं हम 14 चैप्टर कर रहे हैं और हम टॉपिक कर रहे हैं मीडियन वाला, यानी कि माध्यक निकालने का। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है और क्वेश्चन क्या कहता है कि उसका माध्यक दे रखा है 525, यानी मीडियन क्या उस डेटा का 525 है और कहता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी की बुक से, उसके बाद ही करने बैठे। और ये वाला भी क्वेश्चन कई सैंपल पेपर में आ रखा है, सीबीएसई जो अपलोड करती है उसमें भी आ रखा है। और हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में भी कई बार आ रखा है। ओके गाइस, तो करना क्या है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो देखो माध्यक दे रखा है, यानी कि मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा माध्यक निकालने का इस तरीके से। ये इसका फॉर्मूला होता है, माध्यक के नीचे उसकी वैल्यू लिखो, एल के नीचे एल की वैल्यू लिखो और जो वैल्यू दे रखी है उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखो। तो सबसे पहले करना क्या है, माध्यक कितना है 525, यानी कि 525 किधर आएगा, आप कहोगे सर 500 से ज्यादा है, तो 500 से ज्यादा यानी कि इसके बाद ही आएगा। और क्या है 600 से कम है ना, यानी कि इस वाली लाइन में हमारा क्लास में आएगा। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे। और सीएफ कैसे निकलेगा, इसके सामने को ऐड करो तो 2, फिर क्या आएगा 2 में ऐड कर दो 5। ओके, तो कितना बनेगा बच्चों आपका 7। ये लिखा मैंने 2, देखो नीचे वाला ऐड करा तो 7 आया। फिर जैसे ही मैंने इस वाले में ऐड करा x, यानी कि 7 प्लस में x, तो कितना आएगा 7 प्लस x ही रहेगा क्योंकि उधर ऐड होता ही नहीं है। फिर क्या आएगा बच्चों, देखो 7 प्लस में x और अगला नंबर देखो क्या बना 12। गाइस, अगर आपने सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन था हमारा 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 14.3 का क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो सेम ऐसा ही है। आप ये नोट कर लो अपनी कॉपी में और जरूर देख लेना उसकी वीडियो। यानी कि क्या आएगा, यहां तक देखो 7 प्लस में 12, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चे 19 प्लस में x आएगा, क्योंकि दोनों ऐड हो सकते हैं। तो क्या आएगा 19 प्लस में x बन जाएगा डायरेक्टली। ओके, मैं अब डायरेक्टली लिख के दिखा रहा हूं। आ गया ये। अगला नंबर क्या ऐड करूंगा, यहां तक तो हो चुका ना, फिर ऐड करूंगा मैं क्या, इसमें 17 ऐड कर दो। ओके, तो देखो ध्यान से, ये दोनों प्लस वाले हैं ना गिनती के, इन दोनों को ऐड कर दो। आप क्या कहोगे 19 प्लस में 17, तो देखो 19 प्लस में 17 होता है 8 और 9, 7 और 9 16 का 6, यहां से लगा 1, यानी कि 36। यानी कि मैं क्या लिखूंगा 36 प्लस में ये वाला x। ओके बच्चों, x हो गया। फिर क्या आएगा आपका 36 प्लस में x, बट उससे पहले क्या है, आप बोलोगे उससे पहले 20 है, यानी कि मैं क्या कहूंगा जो मेरा 36 प्लस में x है उसमें कितना ऐड कर दूं, प्लस का 20 ऐड कर दूं, तो कितना बनेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 56 बनेगा। प्लस में क्या आएगा बच्चों x आएगा, तो यानी कि ये क्या बनेगा 36 ना बन के क्या बन जाएगा आपका 56 बन जाएगा। यहां तक समझ गए? अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप क्या करो, वीडियो को बैक करो और फिर दोबारा देखो, आपको 100% समझ में आएगा। ये हो गया 56 प्लस में x। फिर अगला नंबर क्या ऐड करोगे y, तो जैसे ही आपने y ऐड करा इस वाले में, तो इसमें तो ऐड हो ही नहीं सकता ये, यानी कि आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा 56 प्लस में x प्लस में y। यहां तक हो गया गाइस। अब देखो 56 आ चुका है, यानी कि अब क्या ऐड करूंगा, प्लस का 9 ऐड करूंगा। ओके गाइस, प्लस का जब 9 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि ये ऐड हो सकता है। देखो यहां तक हम कर चुके हैं, अब 9 ऐड करना है, तो मैंने ऊपर वाला लिखा और 9 ऐड करा। तो आप सभी जानते हो, देखो 56 प्लस में 9, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 6 और 9 15 का 5, कैरी हो गया 1, 5 और 1 6, यानी कि क्या आएगा 65 आएगा। ओके गाइस, प्लस में x भी लिखना पड़ेगा, प्लस में y भी लिखना पड़ेगा। आप सब कह रहे हो सर इसको ऐड करके ऐसा ना कर दे 65x प्लस xy, ऐसा मत कर देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फिर, यानी इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। फिर क्या ऐड करेंगे, देखो ये क्या आ चुका है 65 प्लस में x प्लस में y आ चुका ना। अब क्या ऐड करोगे, आप कहोगे सर 7 ऐड करेंगे, यानी कि 7 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, देखो 65 प्लस में 7 क्या बनेगा 7 और 2, 7 और 5 क्या होगा 12 का 2, कैरी 1 72, यानी कि क्या है 72 प्लस में x प्लस में y। ओके गाइस, इसी तरीके से मैं क्या ऐड करूंगा 72 प्लस x प्लस y में मैं ऐड करूंगा आपका क्या 4 ऐड करूंगा। तो जैसे ही 4 ऐड करूंगा 72 में तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका बनेगा 76 प्लस में x प्लस में y। ओके गाइस, आप यहां तक अगर आपने कर लिया है तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो लास्ट वाला होता है ये किसके इक्वल होता है गाइस, ये होता है हमारा इसके इक्वल,
यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और यही इक्वेशन क्या होगी, हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो हम कैसे करेंगे, मैं कह सकता हूँ 76 प्लस में x प्लस में y किसके इक्वल होगा बेटा, आप कहोगे सर 100 के इक्वल होगा। आप कहोगे सर ये 100 कहाँ से आया, तो ये 100 क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ोगे तो इसका टोटल पहले से दे रखा है और इसकी टोटल को हम क्या कहते हैं, n से लिखते हैं। ये मैंने खुद लिखा है n से, बुक पे मतलब 100 दे रखा है, समझ गए। देखो ये काउंटिंग का, ये भी क्या है काउंटिंग का, मतलब लाइक टर्म्स पढ़ा होगा ना आपने, एक जैसे पद, यानी कि x अलग और y अलग, और इक्वल टू में क्या होगा 100, ये प्लस उधर जाके माइनस, क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा बताओ, आप कहोगे सर ये 24 आएगा। और ये हमारी क्या बन जाएगी, आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी इक्वेशन का आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए। इसके बाद का काम हम शुरू करते हैं। ओके गाइस, अब क्या करना है, देखो x प्लस वाई आ गया हमारा 24। अब हम देखेंगे जो हमारा क्या है मीडियन है, यानी कि मीडियन कितना है क्वेश्चन में, आप कहोगे सर मीडियन कितना है हमारा, ये रहा आपका 525, यानी इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा 525 लिख दिया मैंने, इक्वल टू में l की वैल्यू कैसे आएगी, तो आपकी l की वैल्यू आएगी बच्चों, ये जो 525 है वो किसके बीच में आएगा, तो आप कहोगे सर 525 इनके बीच में आएगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरी जो लाइन है हमारी, ये हमारा माध्यक वर्ग है, क्या है ये हमारा माध्यक वर्ग है, इसी को हम कहते हैं मीडियन क्लास। तो इनके बीच में देखो सबसे छोटा क्या है इन दोनों में, यानी कि क्या हमारा माध्यक वर्ग है। तो यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है आपका एग्जाम में। मीडियन क्लास कह सकता हूँ, कितना है मीडियन क्लास मेरा 500 से 600 के बीच में। ओके, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आप गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया करो वीडियो को पॉज करके। 500 और 600 के बीच में है, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, L मेरा कितना है बच्चे, आप कहोगे सर L इन दोनों में छोटा कौन है सबसे, तो आप कहोगे 500, यानी कि L मेरा कितना है 500। ओके गाइस, तो L निकल गया और उसी के सामने जब मैं जाऊंगा तो ये क्या है मेरा F, क्यों, क्योंकि ये किसकी लाइन है, देखो ध्यान से ये F की लाइन है, यानी कि ये क्या है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, यानी कि F कितना है बच्चों आपका, F आपका है 20। ठीक है, और इन्हीं के बीच में जब आप देखोगे तो इनके बीच में जब आप आगे जाओगे तो ये क्या है मेरा CF होना चाहिए, बट CF क्या होता है, हमें एक कदम ऊपर चढ़ना पड़ता है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़ती है। तो इसके आगे मैं जाता हूं तो मेरी CF क्या हो गई, आप कहोगे सर CF क्या, ये पूरा CF है, यानी कि क्या ये CF। तो CF की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये रहा CF की वैल्यू है 36 प्लस में x। ये जो हमारी वैल्यूज है ना, यही सबसे हमारी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज देखना, मेरे पास L आ गया, देखो L आ गया, F भी आ गया, और आप कहोगे सर CF भी आ गया, क्या n/2 आया, तो n/2 निकाल लो आप। n देखो n कितना है हमारे पास, n हमारा 100 है, तो n/2 करने के लिए क्या करोगे, डायरेक्टली 100/2। अपॉन में 2 लगाने का मतलब क्या है, इसे 2 से काट दो तो 5 आएगा और 0 का 0, यानी कि n/2 क्या आएगा आपका 50 आएगा। ओके गाइस, यानी कि ये भी निकल गया मेरा, क्या h निकल गया मेरा, h भी निकल जाएगा। देखो इनके बीच में गैप कितना है, h का मतलब क्या होता है, इनके बीच में गैप CI, 100 से 0 से 100, 100 से 200, यानी कि h कितना है बच्चों, ये रहा आपका h कितना है आपका 100। अगर आप ये सब समझ गए हो तो आप क्या करो, फॉर्मूले पुट कर दो, आपका आंसर मिनटों में खत्म। ओके गाइस, चलो हम पुट करते हैं। देखो मीडियन की वैल्यू क्या है 525, L कितना है हमारा, तो आप कहोगे सर L 500 है, तो L की जगह 500 प्लस ब्रैकेट और n/2 कितना आया, तो n/2 आप कहोगे सर ये 50 है, तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों 50 माइनस CF कितना है, तो देखो ध्यान से CF क्या है 36 प्लस में x। और मैंने आपको बताया था जब भी क्या हो, दो चीजें हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में रखूंगा। देखो अगर आपने ब्रैकेट में नहीं रखा तो क्या कमी हो सकती है, अगर आपने ब्रैकेट में नहीं रखा तो क्या होगा, ये तो माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, बट ऐसा रियल में होता है क्या, नहीं, ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इसको डिवाइड में डालो, क्योंकि f लिखना है, f कितना है आपका, आप कहोगे सर f क्या है आपका 20 है, यानी कि क्या आ गया 20, और इंटू क्या है, इंटू यानी कि इंटू का साइन, और h कितना है हमारा, h हमारा 100 है। यहाँ तक समझ के गाइस, ये चीज दोबारा देख लो, L हमारा 500 ये रहा, f 20 है, तो मैंने f की जगह 20 रखा, नीचे में CF हमारा क्या है 36 प्लस में x, बस मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करा है। ओके गाइस, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक चीज देखो, ये प्लस का है ना, तो इस तरफ जाएंगे और इसी तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि गिनती वाला गिनती के पास जाता है। तो माइनस का 500 इक्वल टू में क्या आएगा, क्या ये माइनस हो सकता है, अभी तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 50 ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस है, तो माइनस का 36, और ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस, तो माइनस का x डिवाइड में क्या आएगा 20,
इनटू का साइन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 100। ओके गाइस, तो ध्यान से देखो 0 से 0 कट गया क्योंकि डिवाइड और ये क्या है इनटू। आप कहते हैं कि सर यहाँ पे 20 से 500 नहीं कट सकता, बेटा वो प्लस है तो वो नहीं कटेगा, और ना ही इसके ऊपर वाला कटेगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू 1 होती है। 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल में 10 आता है, आप कहोगे सर आता है 5 बार में, और ये कितने बार में आता है 1 बार में। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा, आप इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 525 में से 500 गए तो क्या आएगा आपका 25 आएगा। ओके, इक्वल टू में क्या आएगा आपका, क्या ये माइनस हो सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है माइनस, क्योंकि 50 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा ये, क्योंकि ये 10 बन चुका है, 10 में से 6 गया तो 4 आया, और ये 4 है, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, यानी कि इधर क्या बचेगा 14, और ये मेरा क्या है देखो ये एक बार में कट चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ छोटा सा, माइनस का बचा x, तो x को लिखना ना भूले। क्या डिवाइड में कुछ आएगा, डिवाइड में बेटा 1 है तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, और ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट में इनटू कितना हमारा 5। अब हमारे पास दो तरीके हैं करने के, इसको मैं क्या करूं, या तो इनसे इनटू करूं ऐसे करके, या फिर सबसे अच्छा तरीका इनटू है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा 25 डिवाइड में क्या आएगा बच्चे 5, और इक्वल टू में क्या आएगा 14 माइनस का x। समझ गए यहाँ तक, ये मैं रफ कर देता हूँ। क्या इससे नहीं कैंसिल हो रहा, आप कहोगे सर हो तो रहा है 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 25 आता है, 5 बार में मैंने 5 लिख दिया और नीचे का 1 लिख दिया। अब क्या आएगा 5 आएगा आपका इक्वल टू 14 माइनस x, क्योंकि नीचे का 1 तो कुछ होता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, गिनती वालों को गिनती के पास, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये किसमें है, आप कहोगे सर ये माइनस है, तो इसको प्लस कैसे कर सकता हूँ, तो इसको मैं प्लस इस तरफ ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस का इधर प्लस हो गया, इक्वल टू में क्या आएगा 14, और ये 5 प्लस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो क्या आएगा x इक्वल टू, आप कहोगे सर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 9 आ चुकी है। आपको यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को रोके और एक बार इसको नोट करें फिर करना। अगर आपने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रख सकते हैं और बाद में नोट कर लेना। ये मेरा x आ चुका है, पर क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा था कि x और y दोनों निकालने हैं। क्या हमारा x और y निकल गया क्या, हम देंगे नहीं निकला, तो x की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं y कहां से निकालूं, y निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम सबसे आसान तरीका कौन सा करेंगे, जो हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का प्रयोग करने पर। ओके गाइस, ध्यान से नोट करना है मैंने क्या लिखा है, प्रयोग करने पर। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है बेटा, इक्वल टू में 24 है, तो 24। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू क्या है बच्चे 9 है, तो 9 लिखो, प्लस में y बराबर में 24। अब ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या आएगा 24, प्लस का उधर जाके माइनस, तो 24 में से 9 गए तो क्या आएगा बच्चे, 24 में से 9 गए तो आपका आएगा 15। ओके गाइस, अब चेक करने का तरीका क्या है, देखो x कितना है 9 है और y कितना है 15, तो इन दोनों को ऐड करो, 9 प्लस में 15 क्या होगा आपका 9 और 5 14 का 4 हासिल गया 1 24। क्या इन दोनों को जोड़ के 24 आ रहा है, तो आप कहोगे आप यस x और y कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। ओके गाइस, बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।